हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी सेकेंड की बुक में चैप्टर 11 समास का अभ्यास कार्य करेंगे। आप लोग सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे 4/11/20। इसके बाद कोटेशन लिख देंगे, मनुष्य अपने कर्मों से जाना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाइए। इसमें देखिए 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। जो सही है उसके सामने टिक कर देना है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। इस पर टिक करेंगे। पूर्व पद मतलब होता है प्रथम पद। खाखंड, जिस समास में दोनों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह मतलब कि जैसे कर्ता ने कर्म को, तो जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है जब उनको जोड़ा जाता है। तो उसमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पे टिक कर देंगे। गाखंड, देशभक्ति समस्त पद का समास विग्रह क्या है? तो इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। फिर रसोई घर का समास विग्रह है रसोई के लिए घर। इस पे टिक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह के आधार पर उचित समास पर सही का निशान लगाइए। इसमें दोनों विकल्प दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक सही है, उसको आपको टिक कर देना है। जन्मांध, जन्मांध मतलब होता है जन्म से अंधा। तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास, क्योंकि से जो चिन्ह है उसका लोप हो गया। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि 4 लाहों का समूह संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। चरण कमल, इसमें कर्मधारय समास। पैरों की विशेषता है कि वो कमल के समान है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास। दोपहर तो द्विगु समास, संख्यावाचक है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सामासिक पद और समास विग्रह का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो इसमें राजमहल, राजा का महल। विद्याहीन, विद्या से हीन। नवरात्र, नवरातों का समूह। उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसको एक दूसरे से जोड़ देंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4, इस पे देखिए 3 घर बनाए गए हैं, एक द्विगु समास का, एक कर्मधारय और एक तत्पुरुष, और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को उनके घर तक पहुँचाना है, कि जिस समास के शब्द हैं उन्हीं के घर में उनको पहुँचा देना है। माखन चोर तत्पुरुष, चारपाई द्विगु समास। महाराज कर्मधारय। त्रिनेत्र द्विगु समास। नीलगाय कर्मधारय। विद्यालय तत्पुरुष। सप्ताह द्विगु। चरण कमल कर्मधारय। सबको एक दूसरे से जोड़ देंगे। फिर निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद लिखिए। अब यहाँ पर देखिए विग्रह दिए गए हैं, तो इनका समस्त पद क्या होगा? इनका जो संक्षेपीकरण होगा उसमें संक्षेप शब्द क्या होगा उसको लिखना है। 10 हैं मुख जिसके, तो किसके 10 मुख हैं? दशानन अर्थात रावण के, तो यहाँ पर दशानन। रात और दिन, तो रात दिन, यहाँ योजक चिन्ह लग जाएगा, रात दिन। नवरातों का समूह, नवरात्र। नीली गाय, तो यहाँ पर नील गाय। माखन को चुराने वाला, माखन चोर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का खंड है? समास किसे कहते हैं? अब इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलाने को, और दूसरा विकल्प है 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने को। तो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वही समास कहलाती है, इसलिए यहाँ पर टिक कर देंगे। खाखंड, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है या जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। तो इसमें टिक करेंगे कि जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वह
तत्पुरुष समास होता है उस पर टिक कर देंगे। और अपनी बुक में ब्लू पेन से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। ओके।